We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act but a habit. These words from Aristotle रिमाइंडर है कि सक्सेस रातों रात नहीं आती. इट इज़ अ डिसिप्लिन जो आपको समय के साथ चाहिए होता है एंड दैट टेक्स यू फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू गो. आज आपकी जो लाइफ है इज एसेंशियली वो आपकी सभी हैबिट्स का सम है. आर यू हेल्दी और अनहेल्दी, आर यू हैप्पी और अनहैप्पी, आर यू सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, ये सभी चीज़ें आपकी ही हैबिट्स का रिजल्ट है. आपकी लाइफ की हर एक हैबिट, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वो एक 3 स्टेप पैटर्न फॉलो करती है जिसको हम बोलते हैं 3 R's और हैबिट लूप. यहाँ पे 3 R's का मतलब है रिमाइंडर, रूटीन एंड रिवॉर्ड. रिमाइंडर जो आपके बिहेवियर को शुरुआत करवाता है, रूटीन जो बिहेवियर खुद होता है, रिवॉर्ड वो बेनिफिट जो आपको उस बिहेवियर को करने के बाद में मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आपके फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन या कोई मैसेज आता है, ये ट्रिगर करता है आपके एक्शन को कि अब आप उस फ़ोन को चेक करें और ये देखिए कि क्या नोटिफिकेशन आया है. अब जैसे ही आपने टेक्स्ट मैसेज या नोटिफिकेशन का रिप्लाई दिया, आपको ये पता चल गया कि किसने ये नोटिफिकेशन या टेक्स्ट मैसेज आपको भेजा है और यही आपका रिवॉर्ड है. उन नोटिफिकेशंस का या उन टेक्स्ट मैसेजेस का रिप्लाई देते हो, ये आपका एक्चुअल एक्शन बन जाता है. और ये एक्चुअल एक्शन ट्रिगर इसीलिए हुआ क्योंकि आपके फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन या कोई टेक्स्ट मैसेज आया था और उसी को देखने के लिए आपने उसके रिस्पॉन्ड में कोई एक्शन किया. अब जैसे ही आपका रिवॉर्ड पॉजिटिव है तो आप उस एक्टिविटी को बार बार करते हो. जैसे ही आपके फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन या मैसेज आते हैं, आप तुरंत उसको देखने के लिए अपने फ़ोन को चेक करते हो और धीरे धीरे इसका बार बार रिपीटेशंस आपकी कोई हैबिट या इस टाइप की हैबिट को ट्रिगर करता है और ये आपकी हैबिट बनने लगती है. हाउ हैबिट्स आर फॉर्म्ड. इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा न्यूरल पाथवेज. एंड न्यूरल पाथवे न्यूरॉन्स की वो सीरीज़ होती है जो आपस में लिंक्ड होती है या आपस में कनेक्टेड होती है ताकि वो सिग्नल या इंस्ट्रक्शंस ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक भेज सके. जब भी आप कोई नई चीज़ सीखते हो तो आपके दिमाग में एक नया न्यूरल पाथवे क्रिएट होता है. रिसर्च ये बताती है कि आपका जो ब्रेन है उसमें ओवर 100 ट्रिलियन न्यूरल कनेक्शंस होते हैं. जब भी आप कोई नई इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हो तो मोर न्यूरॉन्स आपके न्यूरल कनेक्शन चेन के अंदर ऐड होते हैं और ये आपके न्यूरल पाथवे को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाता है. एक पाथवे को एक्सेस करना आसान बनता चला जाता है. A neuron consists of an axon and nucleus and dendrites. जब आपके दिमाग में एक थॉट जनरेट होता है तो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑफ एनर्जी आपके साइनेप्टिक गैप के अलॉन्ग सेंड कर दी जाती है बिटवीन न्यूरॉन्स. ये जो मैसेजेस है जो एनर्जी की फॉर्म में है क्रिएट करते हैं डेंड्राइट साइनेप्टिक प्रोट्यूबरेंसेस को, जिनको हम DSPs बोलते हैं. और जो फॉर्म होती है हर उस वक्त जब भी आप बोलते हो, एक्सपीरियंस करते हो किसी इमोशन को, कोई भी चीज़ सोच रहे होते हो या किसी भी स्पेसिफिक एक्शन को कर रहे होते हो. ये जो DSPs होती है ये पाथवेज होते हैं या आप बोल सकते हो ये वो रास्ते होते हैं जो अलाउ करते हैं इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होने में. आपके दिमाग में एक थॉट है और अब आप किसी स्पेसिफिक वे के अंदर किसी बिहेव को कर रहे हो. आपके दिमाग में जो थॉट्स है और बिहेवियर है उनका जब बार बार रिपीटेशंस होता है तो उनकी वजह से पाथवेज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने लगते हैं. पाथवेज तब बनते हैं जब आपके दिमाग में कोई थॉट आता है और पाथवेज स्ट्रेंथन्ड या मजबूत तब होते हैं जब आपके दिमाग में वही थॉट बार बार रिपीट हो रहा है किसी सेम चीज़ के लिए. आपके थॉट्स का बार बार रिपीटेशंस या आपके बिहेवियर्स का बार बार रिपीटेशंस आपके पाथवेज को इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि अब ये जो थॉट्स और बिहेवियर्स है ये आपकी अनकॉन्शियस हैबिट्स बन चुके होते हैं. जब आपने फर्स्ट टाइम वॉक करना शुरू किया होगा उस वक्त आप बहुत कॉन्शियस एफर्ट डाल रहे थे चलने के अंदर, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया आपकी जो वॉकिंग है, आपकी जो वॉकिंग स्टाइल्स है, किस तरीके से पैर रखना है, किस तरीके से मुझे चलना है, किस वे में मुझे कौन सा पैर आगे लेना है, पीछे लेना है, ये कोई भी वे के अंदर आपकी चलने की जो एक्शंस है वो अब आपके ब्रेन के अंदर स्ट्रॉन्ग पाथवेज के रूप में सेटल हो चुके हैं. अब वो पाथवेज एक स्पेसिफिक वे के अंदर आपके एक्शंस को स्पेसिफिक वे में चलने में आपकी हेल्प करते हैं और उसी का रिजल्ट है कि अब आपको चलना इतना आसान लगता है